हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे बच्चे। तो चलिए, आप देख रहे हैं बच्चे, डेली की तरह आज भी अपनी क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, अब पढ़ भी रहे थे बच्चे। अभी कल की क्लास में जो थी आप लोगों को बताया गया था बच्चे कि न्यूमेरिकल कैसे होता है सॉल्यूशन में। ठीक है, आज की क्लास में आपको मिलने वाला है बच्चे, जो आज का क्लास होगा वो उसी के आगे का टॉपिक है जो बन करके आया है, जिसका नाम है सॉल्वेबिलिटी। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बच्चे फटाक से क्या करते हैं, सॉल्वेबिलिटी के देखते हैं। सॉल्वेबिलिटी क्या होती है, किसे कहते हैं, कि एक बार फिर से कहते हैं बच्चे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे होंगे तो आप लोग फटाफट कमेंट मार लगाइए कि सर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग बच्चे आगे। देखिए तो बच्चे आ जाइए, ये है क्लास 12th। क्लास 12th में बच्चे केमिस्ट्री है, क्लास 12th की केमिस्ट्री है बच्चे। उनमें से पहला टॉपिक जो उठाया गया बच्चे वो सॉल्वेबिलिटी है। ठीक है, इसके पहले आपको क्या कर दिए हैं, न्यूमेरिकल बता दिए हैं, क्या होती है न्यूमेरिकल, किसे क्या कहते हैं, सारी बातें अच्छे से बता दिए। पूरे टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से पूरा अच्छे से पूरी तरह से न्यूमेरिकल बता दिए बच्चे। वहाँ पे 10 न्यूमेरिकल लिए हैं, जिससे से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, ऐसे न्यूमेरिकलों को आपको बताएं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आज की क्लास में सॉल्वेबिलिटी क्या होती है। सॉल्वेबिलिटी किसे कहेंगे सॉल्वेबिलिटी। तो देखिए बेटा, सॉल्वेबिलिटी क्या होती है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। देखिए बेटा, एक चीज़ ध्यान देना, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट मतलब सॉलिड है, यहाँ पे ध्यान देना। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉलिड मतलब मैक्सिमम मतलब कम, अधिक से अधिक क्या है, अमाउंट ऑफ द सॉलिड का अधिक से अधिक अमाउंट दैट डिजॉल्व होता है इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में। यानी सॉलिड की जगह पे बच्चे हम लोग यहाँ पे सल्यूट भी कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं, सल्यूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब तब समझ जाओगे। क्या कहोगे कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सल्यूट दैट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कह रहा है कि बच्चे किसी भी टेम्परेचर पर अधिक से अधिक सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाना ही क्या कहलाता है, सॉल्वेबिलिटी कहलाता है। समझ भाई बात बेटा। क्या कह रहा है कि सर एनी टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे सल्यूट बोले तो सॉलिड है, सॉलिड जैसे बच्चे शुगर हुआ, साल्ट हुआ, ये सब सभी क्या है, सल्यूट है यानी सॉलिड है। इन्हीं सॉलिड को बच्चे 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितनी जल्दी से जल्दी क्या हो जाना, घुल जाना यानी डिजॉल्व हो जाना ही क्या कहलाता है, सॉल्वेबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, सॉल्वेबिलिटी कहलाता है। आगे समझ में बहुत आसान है बच्चे। सॉल्वेबिलिटी किसे कहते हैं तो बोल देना क्या कि सर 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना, 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना अधिक से सल्यूट क्या करता है, डिजॉल्व हो जाए, वही हमारी क्या कहलाती है, सॉल्वेबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, सॉल्वेबिलिटी कहलाती है। अच्छा आगे आओ, अगला आ जाते हैं बच्चे। ये तो सॉल्वेबिलिटी समझ गए होंगे। अब देखते हैं बेटा हम लोग सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये भैया ऐसे हम लोग को 2-3 टाइप में पढ़ना बच्चे, सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अभी तो पहला हमारा बेस है सॉल्वेबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले बच्चे सॉल्वेबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड में हम छोटा सा ये सब बच्चे छोटी पॉइंटें हैं, इनको जाने होगे तभी आपको आगे काम आएगा। तो सबसे पहला आ जाता है बच्चे डिसोल्यूशन। क्या है बेटा, डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन किसे कहेंगे, इसके बारे में जानेंगे। डिसोल्यूशन क्या होता है, क्या कह रहा है, व्हेन अ सॉलिड, यानी देखिए यहाँ पे लिख दिए बच्चे सॉल्यूट, व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, मतलब जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसे, सॉल्वेंट में, यानी चीनी को पानी में, यानी शुगर जो है उसको हम लोग वाटर में ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा बेटा, द सॉल्यूट डिजॉल्व्स बिकॉज, मतलब सॉल्यूट डिजॉल्व होता है बिकॉज इट्स पार्टिकल्स गो इनटू द लिक्विड एंड इट्स कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब यहाँ है कि बच्चे तभी वो डिजॉल्व होता है, क्यों, इसका रीजन भी बता दिया, क्योंकि इट्स पार्टिकल गो टू इनटू द लिक्विड, मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो कहाँ कहते हैं, गो टू इनटू द, किधर, लिक्विड की तरफ, यानी जो सॉलिड वाले पार्टिकल होते हैं वो किधर जाते हैं, लिक्विड की तरफ जाते हैं। एंड इट्स कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इंक्रीज करा, एंड इट्स कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इंक्रीज, मतलब इससे कि हमारे जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो जाता है बच्चे, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। इस प्रोसेस को हम आपको समझा दे बेटा, क्या कहने का मतलब है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक ग्लास क्या लिए,
1 गिलास पानी लिए यानी वाटर लिए बच्चे, उस वाटर में आप क्या करोगे, वाटर है, वाटर मतलब बच्चे सॉल्वेंट है, ठीक है, यानी लिक्विड है, उसमें क्या करोगे आप शुगर को ऐड कर दोगे। तो बेटा जब आप उस 1 गिलास पानी में यानी वाटर में जब आप शुगर को ऐड करोगे तो देखिए शुगर डालते ही पानी क्या करेगा, अगर मान लीजिए आप पूरा गिलास भर कर लिए हैं तो जैसे हम शुगर उसमें डालेंगे तो शुगर क्या हो जाएगा, डालते ही पानी ऊपर आ जाएगा यानी बाहर गिरने लगेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे हो जाता है, ये पॉइंट याद रखिए, यहाँ से क्या हो जाता है कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है, ये देखिए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब इंक्रीज हो जाता तभी तो वो बाहर निकलेगा। तो ये पॉइंट है बच्चे क्या, डिसोल्यूशन। तो क्यों होता है, क्योंकि आप बता देना, क्योंकि सर इसमें क्या होते हैं, सॉल्यूट जो होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल वो कहाँ जाते हैं, सॉल्वेंट की तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या आता है, तो बढ़िया से समझ गया ना डिसोल्यूशन क्या है, कुछ भी नहीं बच्चे, बहुत आसान है डिसोल्यूशन। आया हो, क्रिस्टलाइजेशन समझते हैं बच्चे, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है पता है बच्चे, क्रिस्टलों का टूटना। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होगा, क्रिस्टलों का टूटना। अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, फिर भी एक बार जानते हैं। ए सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, मतलब कह रहा कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स कोलाइड विथ, कोलाइड के फॉर्म में होते हैं बच्चे दानेदार में, कोलाइड विथ सॉलिड सॉल्यूट, मतलब ये कोलाइड होते हैं साथ में सॉलिड सॉल्यूट रहते हैं पार्टिकल्स एंड गेट प्रेसिपिटेटेड आउट, मतलब ये किसी भी प्रेसिपिटेट में आउट होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी प्रेसिपिटेट मतलब बच्चे जैसे पानी है, पानी में हम लोग चीनी को डालेंगे तो चीनी हमारा क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा चीनी, वो क्या हो जाएगा बच्चे, टूट जाएगा, है ना, आउट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। आगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बच्चों जैसे शुगर है, शुगर बच्चे एक क्रिस्टल के फॉर्म में है। शुगर कैसे होता है बच्चे, एक क्रिस्टल के फॉर्म में है बेटा, या साल्ट भी है वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में है। जैसे हम शुगर या सॉल्ट को क्या करेंगे, वाटर में डालेंगे, ठीक है, वाटर में डालेंगे तो शुगर और साल्ट का जो भी होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, उसका जो क्रिस्टल फॉर्म में है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टूटने लगेगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आई बात समझ में आई होगी बच्चों, अच्छे से बात समझ में। चलिए बेटा आगे देखते हैं। तो बहुत आसान है बेटा, कुछ नहीं है यार क्रिस्टलाइजेशन। अब हम लोग समझते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ भैया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में समझ लेते हैं क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। देखिए ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, लो ये बेटा इतना ध्यान दो, सब काम खत्म। कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी टेम्परेचर एंड प्रेशर वो दिया है बच्चे, गिवन कंडीशन दिया है, चाहे जो कंडीशन हो, चाहे टेम्परेचर हो चाहे प्रेशर हो, कोई भी कंडीशन हो उससे कोई मतलब नहीं, या दिया भी रहेगा, ठीक। आगे कह रहा कि ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट, मतलब कह रहा है बच्चे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक तो है, सही कह रहा है ना बच्चे, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, बाकी यहाँ पे सब सही है बेटा। कह रहा है सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, क्या कह रहा है बेटा, नो मोर सॉल्यूट, जिसमें बच्चे सॉल्यूट का नंबर ज़्यादा ना हो, यही समझ लीजिए। जैसे बच्चे अगर आप वाटर लिए हो और शुगर लिए हो, ठीक है, वाटर और शुगर में आप इतना जैसे मान लीजिए एक मिनट, मान लीजिए बच्चे अगर आप 1 लीटर वाटर लिए हो तो आप उसमें 1 kg सॉल्यूट डाल दोगे तो वो ठीक है, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग दोनों का कंसंट्रेशन, यानी कह सकते हैं कि दोनों का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या लिए हैं बच्चे, सेम लिए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप लोग शुगर मतलब शुगर वाटर बनाया जाता है बच्चे, शुगर सॉल्यूशन बनाया जाता है, सॉरी शुगर सॉल्यूशन में देखे होंगे आप लोग कि शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है भाई, वाटर ज़्यादा लिया रहता है, 1 लीटर वाटर लिया रहता है तो उसमें 100-200 ग्राम क्या लिया रहता है बच्चे, शुगर डाला जाता है, यानी वो जो सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो अच्छे से जा करके बच्चे हमारा शुगर सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन बनता है, जिसको हम लोग गाँव में बोलते हैं बच्चे, वो गाँव में क्या वैसे हिंदी में बोला जाता है उसको शरबत कहते हैं, है ना। तो शरबत कैसे बनाया जाता है सबको आप, तो शरबत एक तरह से बेटा क्या होता है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बच्चे, एक तरह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे ज़्यादा सॉल्यूट का नंबर नहीं लिया रहता है, यानी ज़्यादा सॉल्यूट नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चे इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो अभी और है बच्चे, अभी कुछ डिफिनेशंस और हैं छोटे छोटे से, फिर वो क्या करते हैं आगे समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए बच्चों, तो हम लोग अभी देखे कि उसके पहले हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन देख लिए थे।
अब चौथा जाए बच्चे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है बेटा, इसके बारे में जानते हैं कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। किसे कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि ए सोल्यूशन इन विच मोर सैल्यूट, कह रहा बच्चे वही चीज़ है, उसमें बच्चे लो सैल्यूट बोल रहा था या नो मोर सैल्यूट बोला था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये सोल्यूशंस इन विच मोर सैल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सम टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब किसी भी कुछ टेम्परेचर पे क्या किया गया है बेटा, कुछ टेम्परेचर पे किया गया है कि सोल्यूशन में इन विच मोर सैल्यूट, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे क्या पाए जाएँ, सैल्यूट के नंबर पाए जाएँ, यानी सैल्यूट का वैल्यू पाया जाए, सैल्यूट का वैल्यू पाया जाता है, क्वांटिटी पाई जाती है, वही क्या कहलाती है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाते हैं। जैसे आपको भी पहले एग्जांपल में बता दिए थे ना बेटा कि एक गिलास अगर आप पानी, मतलब 1 लीटर पानी लिए हो, अगर आप उसमें 1 kg शुगर डाल दोगे, यानी एक लीटर वाटर है उसमें 1 kg शुगर डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा बच्चे, वो बढ़िया से चाशनी टाइप का बन जाएगा ना, तो वो वहाँ पे क्या हो गया, वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, या कह सकते हैं कि बच्चे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है उनका फ्लो बहुत स्लो होता है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का फ्लो बहुत स्लो होता है, कभी कभी होता है, कह सकते हैं कि होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है उसका फ्लो बहुत मतलब थोड़ा सा हाईली होता है, यानी थोड़ा तेज होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब उसमें क्या है, लो सैल्यूट है, लो सैल्यूट होने के कारण क्या है, यानी लेस नो मोर सैल्यूट है, तो इसलिए उसका क्या होती है, स्पीड थोड़ा हाई होती है, मतलब तेज होती है, इसका स्पीड थोड़ा कम होती है। ठीक है, ये आप ये बातों को मान के रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे अब बेटा आ जाता है सैल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब हम बच्चे सैल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो वो सोल्यूशन बनता है। तो इस प्रोसेस को पहले हम लोग क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। ठीक है बेटा, डिसोल्यूशन किसे कहेंगे पता चला, सैल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो सोल्यूशन बनेगा, तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिसोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद बच्चे सोल्यूशन से फिर क्या करना, सोल्यूशन से सैल्यूट एंड सॉल्वेंट को निकाल लेना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, बात को रखिएगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो बेटा अगला समझते हैं हम लोग, फैक्टर इफेक्टिंग द सॉल्बिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन अ लिक्विड। फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में जानते हैं बच्चे, इनके कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं, जो सॉलिड की जगह पर हम लोग सॉल्यूट लिख सकते हैं और यहाँ पे बेटा सॉल्वेंट कर सकते हैं। यानी ऐसे कौन से फैक्टर इफेक्ट हैं जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को इफेक्ट करते हैं। तो बच्चे उनको इफेक्ट करने के 3 फैक्टर हैं, कौन कौन से हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पहला इफेक्ट है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और सेकंड वाला इफेक्ट है बच्चे टेम्परेचर है, सेकंड वाला कौन सा इफेक्ट है बेटा, टेम्परेचर है। और थर्ड इफेक्ट क्या आ जाता है भैया, प्रेशर आ जाता है। कौन सा बेटा, थर्ड क्या आ जाता है, प्रेशर आता है। ठीक है, चलिए तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में हम लोग जानते हैं बेटा, क्या होता है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व पोलर सॉल्यूट, यानी कह रहा है कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, कौन से बच्चे, पोलर सॉल्वेंट होते हैं, वो डिजॉल्व होंगे किस में, पोलर सॉल्यूट में होंगे। फॉर एग्जांपल ये दिया भी गया है, किस में होता है बच्चे, जैसे आयनिक सॉल्यूट में। ठीक है, आयनिक सॉल्यूट दिया भी गया है कि यहाँ पे ये कौन कौन से आयनिक सॉल्यूट होते हैं, उनमें दिया भी गया है। ठीक है, अब उसी तरह ये आ जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व नॉन पोलर सॉल्यूट। यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व होंगे किस में बच्चे, नॉन पोलर सॉल्यूट में डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी बच्चे, क्या कह रहा है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये दोनों बातें आपको पता हो गई। चलिए अगला आ जाता है बेटा, अगला हम लोग समझते हैं टेम्परेचर। अगला क्या समझते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर किसे कहते हैं, तो किसे कहोगे बच्चे कि द सॉल्बिलिटी में बी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब सॉल्बिलिटी जो होती है डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है विथ, यहाँ इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब बच्चे जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इनकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज होगी, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगी तो इनकी सॉल्बिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेशर के बारे में जानते हैं। प्रेशर क्या है, प्रेशर किसे कहेंगे बच्चे, तो प्रेशर क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड आर ऑलरेडी क्लोज। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि जो सॉलिड एंड लिक्विड आर ऑलरेडी क्लोज, मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या होते हैं, ऑलरेडी क्लोज होते हैं टुगेदर
क्या लिखा बच्चे, टुगेदर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा से टुगेदर स्ट्रप प्रेशर विल नॉट इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। मतलब बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि सॉलिड एंड लिक्विड दोनों क्या होते हैं, ऑलरेडी क्लोज होते हैं बच्चे, और इसके साथ साथ ये स्ट्रप प्रेशर होने विल नॉट इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, मतलब प्रेशर ज़्यादा होने पर भी इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो ये थे बच्चे क्या, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। अगला आ जाएगा बेटा, जो अगला आ जाएगा, अगले के बारे में हम लोग समझेंगे। अभी तो हम लोग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़े, इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का, ठीक है। यहाँ किसके पढ़ेंगे, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड के बारे में जानेंगे कि क्या होता है गैस इन लिक्विड, उसमें हम लोग करेंगे क्या, इनकी सॉलिबिलिटी के देखेंगे कि गैस इन लिक्विड में इनकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी बेटा, इनको क्या करिएगा आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है।